दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में जिसे सुनकर आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो दोस्तों, एक लड़का होता है जो स्टेशन पर व्हील चेयर पर बैठकर के स्टेशन पर भीख मांग रहा होता है। और इस तरह से वो जब एक लड़की के पास पहुंचता है जो स्टेशन पर बैठी थी, उसको देखकर अचानक से उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिससे वो भीख मांगने जा रहा था वो लड़की कोई और नहीं, वो उसकी पहले वाली पत्नी होती है। और जब वो पत्नी जो उससे छोड़कर चली गई थी, जब वो पत्नी उससे पूछती है, उसको देखती है, पहचान लेती है और उसके बारे में पूछती है कि ये क्या हो गया, पहले तो तुम बहुत अच्छे थे। तो दोस्तों, लड़के का नाम विकास होता है और उस लड़की का नाम माया होता है जो उसको छोड़कर चली गई थी। तो इस तरह से माया उस लड़के से पूछती है कि तुम तो बहुत अच्छे थे, अच्छा खासा कमाते थे, ये तुम्हें क्या हो गया जो व्हील चेयर पर बैठकर तुम भीख मांग रहे हो। तो ये सुनकर वो लड़का इतना ज़्यादा उदास हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोने लगता है। तो दोस्तों, तो इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों, इस घटना के बारे में हम आपको, ये घटना नहीं, एक सच्ची कहानी है, इसके बारे में आपको हम शुरू से बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, एक परिवार में एक माता पिता और एक उनका एक लड़का होता है जिसका नाम विकास होता है। तो माता पिता तो उसके बूढ़े होते हैं और विकास की उम्र लगभग 21 साल की हो चुकी है। जब विकास अपनी माँ से कहता है कि माँ, तुम इस तरह से काम करती हो और थक जाती हो, तो क्यों ना तुम्हें मेरी शादी कर देनी चाहिए। तो विकास की माँ कहती है कि हाँ, ये बात तो तुमने सही कही, इस उम्र में हमसे ज़्यादा काम नहीं होता है, इसलिए हम तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ कर तेरी शादी कर देंगे। तो विकास ये बात सुनता है तो खुश हो जाता है और वो ये सोचता है कि शादी होने के बाद जो काम है वो घर का काम कुछ कम हो जाएगा, यानी दोनों बहू और सास मिलकर दोनों काम का बंटवारा कर लेंगे, जिससे काम कम हो जाएगा। तो इस तरह से विकास की मम्मी होती हैं, विकास की मम्मी जो होती हैं वो उनका रिश्ता ढूंढने के लिए अपने रिश्तेदारों में जाती हैं। तो वो रिश्तेदारों से बातचीत करती हैं, रिश्तेदारों से कहती हैं कि हमारा लड़का जवान हो गया है और उसकी शादी हमें करना है, क्योंकि अब तो मुझसे काम नहीं हुआ जाता, इसलिए हमें इसकी शादी हो जाएगी तो काम का भार है जो कुछ कम हो जाएगा। तो ये सोचकर वो सभी रिश्तेदारों के यहाँ बातचीत करती हैं। तो लेकिन ऐसा होता है, विकास जो होता है वो कम पढ़ा लिखा होता है और मेहनत मजदूरी करता है, इसलिए उसका रिश्ता मिलना बहुत ही मुश्किल लगता है। जैसे ही कोई रिश्तेदार उनके घर पर आता है तो उसकी जो माँ होती हैं वो सच सच बता देती हैं कि विकास 8वीं तक पास है और ये 8वीं तक पास है, मेहनत मजदूरी करता है। ये सुनकर लड़की वाले जो आते हैं वो छोड़कर चले जाते हैं और कहते हैं कि इससे शादी कौन करेगा जो कि एक मजदूर है। दोस्तों, इस तरह से विकास की माँ होती है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है कि कैसे इस तरह से मेरे बेटे का रिश्ता होगा। तो वो ऐसा करती है, जब कोई रिश्ता आता है तो अब वो झूठ बोलने लगती है थोड़ा सा। अब वो एक बार ऐसा होता है, एक लड़की का रिश्ता आता है जिसका नाम माया होता है। जब वो रिश्ता लेकर आते हैं उसके माता पिता, तो वो कहती है, विकास की माँ कहती है कि लड़का बहुत पढ़ा लिखा है और अच्छी नौकरी करता है। इतना झूठ बोलकर उसका रिश्ता तय हो जाता है। जब रिश्ता तय हो जाता है उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद माया उसके घर पर आती है। कुछ दिन तक तो बहुत ही अच्छा चल रहा होता है, घर का काम काज होता है, लेकिन जब बाद में माया को उसकी हकीकत पता चलती है कि विकास जो है वो कम पढ़ा लिखा लड़का है और मेहनत मजदूरी करता है, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। वो उससे बातचीत करना बंद कर देती है, उसके सास से बातचीत करना बंद कर देती है, विकास से भी बात नहीं करती है। तो कुछ दिन बाद विकास भी ये सोचने लगता है कि ऐसा क्या हो गया जो मुझसे बातचीत नहीं करने लगी। शुरू में जब ये आई थी तो बहुत अच्छे से बातचीत करती थी, लेकिन अब क्या हो गया। एक दिन विकास उससे पूछ ही लेता है माया से कि ऐसा क्या हुआ जो तुम मुझसे बातचीत बंद कर दी और व्यवहार तुम्हारा और भी ज़्यादा खराब होता जा रहा है। तो माया कहती है कि तुमने सबने
झूठ बोलकर मेरी शादी कराइए कि तुम ज़्यादा पढ़े लिखे हो, नौकरी करते हो, लेकिन तुम मजदूरी करते हो। तो विकास कहता हाँ ये बात सही है कि मेरी माँ ने इसलिए झूठ बोला था क्योंकि मेरे शादी नहीं हो रही थी। जो भी आता था वो ये सुनकर कम पढ़ा लिखा हूँ, मजदूरी करता हूँ, इसलिए सब छोड़कर रिश्ता छोड़कर चले जाते थे। तो इसी बात पर माया बहुत नाराज़ होती है और कुछ दिन बाद वो ये बात अपने भाई से फ़ोन करके बताती है कि इन घर वालों ने मुझे धोखा दिया है और ये लड़का पढ़ा लिखा नहीं है, मेहनत मजदूरी करता है। इन्होंने कहा था कि ये तो नौकरी करता है, काफ़ी पढ़ा लिखा है। तो उसका भाई भी जब उसको एक दिन लेने आता है तो विकास होता है, विकास उसके हाथ पैर जोड़ने लगता है माया की कि माया नहीं, ऐसा मत करो, तुमने शादी की है और 7 बंधन में बंधी हो, तुमने 7 जन्मों तक रहने की कसम खाई है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो वो कहती है माया कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती कि तुमने मुझे धोखा दिया है। तो उसके माता पिता, विकास के माता पिता होते हैं, वो भी बेचारे उदास हो जाते हैं, हाथ पैर जोड़ने लगते हैं माया के कि बेटा ऐसा मत करो, तुमने शादी की है। तो इसमें थोड़ा सा झूठ जरूर बोला मैंने, लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं किया। तो फिर भी माया जो होती है वो रिश्ता तोड़कर अपने भाई के साथ चली जाती है। तो फिर ऐसा होता है कि विकास बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, उसका खाने पीने में मन नहीं लगता है और वो जहाँ तहाँ फिरने लगता है। तो उसकी माँ भी इससे परेशान हो जाती है कि कहती है बेटा दुखी मत हो, कोई बात नहीं, अगर वो छोड़कर चली गई तो कोई दूसरी लड़की से शादी हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता है उसके हालात जो है और ज़्यादा ख़राब होते जाते हैं। एक दिन ऐसा होता है उसकी माँ जो होती है बीमार हो जाती है, बीमार होने के बाद कुछ दिन बाद वो एक्सपायर हो जाती हैं, उसकी मौत हो जाती है। इससे वो और ज़्यादा टूट जाता है, विकास जो होता है वो और ज़्यादा टूट जाता है। और जो लड़की माया होती है, माया की जो शादी होती है वो दूसरे लड़के से करा दी जाती है। दोस्तों ऐसा होता है जिस लड़के से उसकी शादी होती है वो बहुत ज़्यादा शराबी होता है। शराबी होने से उससे ज़्यादा गाली गलौज करता है, माया से मारपीट करता है। अब तो माया और ज़्यादा फंदे में पड़ जाती है। वो फिर ये सोचती है कि इससे तो पहले वाला लड़का ही अच्छा था। अब वो इस तरह से ऐसे बंधन में बंध जाती है जिससे वो छोड़ना नामुमकिन था, क्योंकि एक तो वो पहले से ही एक लड़के को छोड़ चुकी होती है। अब इसको छोड़ना इसकी बस की बात नहीं होती है। अब वो सब कुछ सहन करने लगती है और इसका जो शराबी पति होता है वो रोज़ाना गाली गलौज, शराब पीकर गाली गलौज करता है, मारता है, तोड़ता है। और इस तरह से माया भी बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगती है। दोस्तों विकास जो होता है, विकास अभी तक उसके ऊपर दुखों का पहाड़ जो टूटा था वो अभी तक संभलने का नाम नहीं ले रहा था। फिर साल खान बाद उसके पिताजी होते हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब विकास जो वो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। अकेला पड़ने से वो और ज़्यादा ही उदास हो जाता है और रोने लगता है। अब ऐसा होता है दोस्तों, एक दुख के बाद एक दुख और उस पर टूट पड़ता है। इतना सब होने के बाद विकास के माता पिता जब ख़त्म हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, विकास के पैरालिसिस हो जाता है। सबसे बड़ा दुख का पहाड़ एक और टूट। तो इस तरह से विकास के जो पैरालिसिस हो जाता है और उसको डॉक्टर जो कहता है कि इसको व्हील चेयर पर बैठाकर घुमाओ, तो वो व्हील चेयर दिलवा देते हैं। व्हील चेयर पर बैठकर वो इस तरह से वो भीख मांगने लगता है। उसकी ये नौबत आ जाती है कि वो भीख मांग कर गुजारा करने लगता है। तो इस तरह से उसकी मुलाकात जो होती है अपनी पत्नी से होती है, जो जिसका नाम माया है। फिर माया जब ये बात सुनती है तो भावुक हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इस तरह से वो विकास जो उससे अपनी बीवी से कहानी पूछता है। विकास जो अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम्हारा क्या हाल है, तो वो कहती है कि मेरा कुछ मत पूछो, मेरा तो उससे भी ज़्यादा बुरा हाल है। जिससे जो शादी हुई है वो पति बहुत बड़ा शराबी है, मारता है और मेरी ज़िंदगी तो ख़राब हो गई है। इतना कहती है और फिर वो कहती है कि मेरे जाने का समय हो गया है, और इस तरह से वो अपने घर पर चली जाती है। दोस्तों फिर दोबारा से जब माया
विकास से मिलती है प्लेटफॉर्म पर, तब वो कहती है कि तुम्हें जो पैरालिसिस हुआ है, मैं कोशिश करूँगी तुम्हें सही करने की, तुम्हें चलाने की। इस तरह से वो रोज़ समय पर आ जाती है, उसको उसका हाथ कंधे पर रखकर उसको चलाने की कोशिश करती है, और वो धीरे धीरे चलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो चल सके पूरी तरीके से। तो इस तरह से वो कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन ऐसा होता है, माया जो अपने घर से नहीं आती है और वो विकास प्लेटफार्म पर व्हील चेयर पर बैठकर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। एक बच्चा जो होता है वो प्लेटफार्म पर, एक छोटा सा बच्चा प्लेटफार्म से नीचे गिरकर ट्रेन की पटरी पर गिर जाता है और ट्रेन आ रही होती है। ये देखकर विकास को बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाता है और उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर जो उसका साथ नहीं दे रहा था पैरालिसिस की वजह से। लेकिन अचानक से जब ट्रेन करीब आ जाती है तो उसके पैर में इतनी हरकत होने लगती है कि वो एकदम से अचानक से उठकर खड़ा हो जाता है और दौड़कर उस बच्चे को बचा लेता है, और ट्रेन जो होती है अपनी स्पीड से लगातार दौड़ती हुई आगे निकल जाती है। जब वो बच्चे को बचा लेता है तभी स्टेशन मास्टर दौड़ता हुआ वहाँ आता है, क्योंकि वो बच्चा जो था वो किसी और का नहीं बल्कि स्टेशन मास्टर का ही था। स्टेशन मास्टर जब ये बात सुनता है कि तो वो भावुक हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो विकास का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो इस तरह से वो उसको कुली का काम, अपने स्टेशन पर कुली का काम दिलवा देता है। कुली का काम करके वो अच्छी सी कमाई करने लगता है। लेकिन कुछ दिन गुजर जाते हैं, माया जब उसके पास नहीं आती है तो वो अचंभित हो जाता है, सोच में पड़ जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, माया प्लेटफार्म पर आ जाती है जब, तो अचंभित हो जाती है, क्योंकि अब विकास जो है पहले जैसा चलने फिरने लगा था और वो मेहनत भी करने लगा था, अच्छा खासा कमाने लगा था। तो वो कहती है कि विकास अब मुझे विकास पूछता है कि तुम इतने दिन से कहाँ थी, तुम प्लेटफार्म पर क्यों नहीं आई, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तो वो कहती है कि मेरा पति था, मुझे आने नहीं देता था और मारता तोड़ता है, शराब के नशे में उसे कुछ होश नहीं रहता है। जैसे ही वो प्लेटफार्म पर विकास से मिलने आती है, पीछे पीछे उसका पति आ जाता है शराबी, और ये देखकर वो उसे डांटने लगता है प्लेटफार्म पर, क्योंकि उसने देख लिया था विकास से बात करते हुए। तो इस तरह से वो उसको मारता है प्लेटफार्म पर, लेकिन विकास उसका हाथ रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें इसे मारने का अधिकार नहीं है। और पीछे से स्टेशन मास्टर भी आ जाता है। स्टेशन मास्टर और भीड़ इकट्ठा हो जाती है, उस शराबी को डांटते फटकारते हैं कि तुम्हें इसे मारने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जब तुम इसकी सेवा नहीं कर सकते तुम्हें डांटने और मारने का अधिकार नहीं है। इस तरह से माया जो कहती है कि अब मुझे इस शराबी के साथ नहीं रहना है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तो विकास कहता है कि हाँ, मुझे भी अब तुम्हारी ज़रूरत है, अब हम मिलकर बाकी की ज़िंदगी आराम से बसर करेंगे। इतना कहकर उस शराबी से वो छुटकारा पा लेती है।